दोस्तों, हमारे सौरमंडल में अगर कोई वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा जगह जो रिसर्च का अड्डा बनी हुई है तो वो है मंगल की दुनिया। मंगल एक तरह से वैज्ञानिकों का अखाड़ा बन चुका है। मंगल पर वैज्ञानिक जितनी रिसर्च कर रहे हैं उतना ही उनके सवाल उलझते जा रहे हैं। हालांकि आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उन्होंने मंगल के बारे में ऐसे सबूतों की ओर इशारा किया है कि एक वक्त पानी की मंगल पर कोई कमी नहीं थी। अभी आप जो ये फोटो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मंगल ग्रह पर कई बड़े क्रेटर्स का ग्रुप है जो देखने में बड़ी मूर्ति की तरह लगता है। कई लोग इसे ब्रिटिश स्कल्पचर लेडी ऑफ द नॉर्थ से कंपेयर कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि ये शायद पास्ट में मंगल ग्रह पर रहने वाली सभ्यताओं ने बनाया होगा। इसके अलावा 2022 में ही नासा के रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टानों के बीच बने एक दरवाजे की फोटो ली। इस फोटो ने पूरी दुनिया में ये बहस शुरू कर दी कि क्या पुराने समय में मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था या नहीं, क्योंकि 2022 में क्यूरियोसिटी रोवर ने जो पिक्चर ली थी उसे जब नासा द्वारा पब्लिश किया गया तो उसमें साफ साफ चट्टानों के बीच बना एक दरवाजा दिख रहा है, जो वैसे तो काफी छोटा है लेकिन इसकी फिनिशिंग इस तरह से की गई है कि मानो किसी इंटेलिजेंट सभ्यता ने इसका निर्माण किया हो। वैसे ये काफी छोटा है, इसकी लंबाई केवल 30 सेंटीमीटर है, इसलिए अगर सच में इसका निर्माण किसी इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता द्वारा किया गया होगा तो उनका आकार भी काफी छोटा होगा। पर ये सभी थ्योरी लोगों द्वारा दी गई है, क्योंकि अगर वैज्ञानिकों से पूछे तो बेशक ये दिखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है, लेकिन ये किसी मंगल ग्रह की सभ्यता द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये नेचुरली बना एक क्रैक है। और इसी तरह के कई क्रैक्स मंगल ग्रह की चट्टानों में बने हुए हैं, और जिस जगह की ये फोटो है वहाँ पर इस तरह के दर्जनों क्रैक्स मौजूद है। हालांकि मंगल पर अंतरिक्ष यानों ने जितनी भी यात्रा की है उन्होंने समय समय पर ऐसी कई फोटो भेजी है जिन्हें देखकर लगता है नेचुरल नहीं हो सकती है। कोई तो है जो मंगल पर ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार है, और जब हम उन तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं तो कहीं न कहीं उनमें फॉल्ट नजर आ ही जाता है, और फिर हम ये मान लेते हैं कि ये नेचुरल है। साल 2001 में मंगल की इंटरनेट पर मौजूद कई फुटेज को देखते हुए मशहूर साइंस फिक्शन स्टोरी लेखक आर्थर सी क्लार्क, जो अपने स्पेस ओडिसी नॉवेल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, उन्होंने मंगल ग्रह की इस फोटो में कई तरह के पैटर्न्स को ढूंढा और उन्हें मंगल ग्रह पर मौजूद उन्होंने एलियन फॉरेस्ट यानी जंगल का नाम दे दिया। अगर आप भी मंगल ग्रह की इस फोटो को देखोगे तो आपको भी ये सब मंगल ग्रह पर मौजूद पेड़ के घने जंगल की तरह ही दिखाई देगा। उन्होंने इसे जीवित जंगल का नाम दिया, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इसका जब एक्सप्लेनेशन दिया गया तो वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक बड़े जंगल या फिर बंकर होने की दोनों बातों को नकार दिया। मंगल ग्रह पर ये एलियन फॉरेस्ट के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बस मंगल ग्रह के एक बड़े एरिया में फैला इंटीग्रेट पैटर्न क्लस्टर है जो मंगल ग्रह की सरफेस के नीचे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन जैसी गैसों के बाहर आने से बना है, और इनमें होने वाली मूवमेंट और इनके आकार में बदलाव भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेम्परेचर में बदलाव के चलते ही होता है। जब मंगल ग्रह की सतह के नीचे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कम होता है तो ये सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसके ऊपर बनी ये सभी पैटर्न क्लस्टर भी सिकुड़ जाते हैं। और जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर मंगल के एटमॉस्फेयर में जाने लगती है तो ये सभी पैटर्न बड़े हो जाते हैं। और जिस मंगल के जंगल की लेखक आर्थर सी क्लार्क बात कर रहे हैं वह सिर्फ आंखों का धोखा है, जो इसलिए हो पाया है क्योंकि ये इमेज मंगल ग्रह की सतह से कई 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित कैमरों से ली गई है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह की थ्योरी लोगों के बीच चल रही थी। एक और इंसान जिनका नाम डेविड मार्टिन्स था, उन्होंने सैटेलाइट द्वारा मंगल ग्रह की ली गई कुछ पुरानी फुटेज में एक छुपे हुए बंकर ढूंढने की बात कही। इस फोटो को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जिस छुपी हुई आकृति को आप देख रहे हैं उसे ही मंगल ग्रह का बंकर बताया गया था। मंगल ग्रह के इस छुपे हुए बंकर का नाम उस समय बायो स्टेशन अल्फा रखा गया। इसके बारे में कई लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा बंकर है जहां मंगल ग्रह के वासी छुपकर रह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंसान पृथ्वी पर सीक्रेट बंकर बनाते हैं। हालांकि ये लोगों की बातें हैं। वैज्ञानिकों का इसके बारे में मानना है कि ये असल में मंगल ग्रह पर मौजूद ही नहीं है, और इस फोटो में हमें जो बंकर के आकार की जो ये आकृति दिख रही है ये बस एक छेडो यानी परछाई है जो उस समय मंगल ग्रह के ऊपर से गुजर रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड के कॉस्मिक रे के चलते बनी है, क्योंकि इसके अलावा मंगल ग्रह की इसी जगह पर दूसरी इमेजेस में आपको ये बंकर की आकृति देखने को नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वैज्ञानिक सच है तो क्या ये सभी चीजें जो हमने अभी तक मंगल ग्रह पर देखी है ये इंसानी आंखों और दिमाग का धोखा है? तो अगर साइंटिस्टों की माने तो इसका जवाब है हाँ, यह इंसानी दिमाग द्वारा बनाया जाने वाला एक तरह का इल्यूजन है जो वह अपने आसपास की हर एक चीज में खोजता रहता है।
इसे वैज्ञानिक पेरिडोलिया इफेक्ट कहते हैं। इस मैकेनिज्म को इंसानी दिमाग ने हजारों सालों के इवोल्यूशन के दौरान बनाया है, क्योंकि पुराने समय इंसानों को पेड़ पौधों के पीछे छुपे हुए खतरनाक जंगली जानवरों से बचकर रहना होता था। इसलिए उस समय पेरिडोलिया इफेक्ट इंसानों की पेड़ पौधों के पीछे छुपे जानवरों से जान बचाने में काफी कारगर था, और ये इंसानी दिमाग का एक बचाव का तरीका है। आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर झीलों और महासागरों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन आज के हालात बिल्कुल उलट है। अब मंगल ग्रह एक पथरीला ग्रह है, जहां उसकी सतह पर दूर दूर तक पानी का हमें नामो निशान नजर नहीं आता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल गले की फांद बन गया था कि आखिर ये पानी मंगल ग्रह से चला कहां गया। हालांकि इस सवाल पर वैज्ञानिक अलग अलग तरह के मत रखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल से ये पानी अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने पिछले साल एक शोध किया। उसमें दावा किया गया कि ये पानी कहीं और नहीं गया है, बल्कि मंगल ग्रह पर ही है, और पानी मंगल की परपटी में मौजूद खनिजों में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि परपटी में बहुत सारे हाइड्रेट खनिज है, जिसका मतलब होता है कि खनिज की क्रिस्टल संरचना में पानी मौजूद रहता है। वैज्ञानिकों के मॉडल की माने तो मंगल का शुरुआती का पानी 30 से 99% तक इन खनिजों में फंसा होना चाहिए। मंगल के बारे में माना जा रहा है कि वहां पर पूरे ग्रह को ढकने वाले महासागर थे, जो 500 से 1500 मीटर तक गहरे थे, जो कि मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड बहुत पहले ही मंगल ग्रह को बाय बाय कह चुका था। ग्रह की चुंबकीय शक्ति खत्म होने के बाद मंगल का वातावरण भी खत्म होने लगा था। इसी वजह से मंगल का पानी भी खत्म हो गया, और ये करोड़ों साल बाद आज भी सूखा है। और आपको पता ही है कि पानी बिना मंगल पर जीवन का वजूद तलाशना काफी मुश्किल है। हालांकि आज तक हमने जितनी भी घटनाएं मंगल ग्रह पर देखी है, उनकी सही तरीके से वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन में वो एक हवाई बातें लगती है, और ये सभी हमारे इंसानी दिमाग का खेल है। हालांकि मंगल ग्रह पर नासा से लेकर SpaceX इंसानों को उतारने के बारे में सोच रही है। जब इंसान वहां पर जाएंगे तो स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकती है, और मंगल ग्रह पर ये जो जीवन के सबूत को लेकर बातें हो रही है, क्या ये सच है, इसके ऊपर से भी पर्दा उठ पाएगा। जबकि ये भी एक सच्चाई है कि आज से कई बिलियन साल पहले मंगल ग्रह के हालात भी बिल्कुल पृथ्वी की तरह थे, जहां पर समंदर और नदियां मौजूद थी, जिनके सबूत मंगल ग्रह पर आज भी मौजूद है। यानी हो सकता है कि मंगल ग्रह के ये सभी ऑब्जेक्ट्स और फोटो जो हम देख रहे हैं, ये इंसानी दिमाग का कोई धोखा नहीं बल्कि सच्चाई हो। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद वैज्ञानिक हमसे ये छुपा रहे हैं और हमें सच्चाई पता नहीं चले, इसलिए वह इन सब बातों को नकार रहे हैं। हालांकि ये लोगों का मत है। हमारा चैनल वैज्ञानिकों की बातों को ही सच मानता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितनी भी बातें मंगल ग्रह के बारे में की है, वो सब अंतरिक्ष यान के डाटा के आधार पर कही है, कोई हवाई बातें नहीं है। इसलिए मंगल ग्रह पर जो हमें ये चीजें जो गुमराह करने के लिए दिखाई जाती है, मुझे नहीं लगता है कि ये सच है। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय है जो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।